अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सदका जो हो सकता है, सदका जारिया जो हो सकता है, वो है कि आप उम्मीद का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें। सबसे पहले मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और आज नेटवर्क की तरफ से यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह कायम व दायम रखे और हम पे आने वाली हर मुश्किल को हमें उसका सामना करने की हिम्मत और हौसला दे। इस वक्त जो पाकिस्तान के सामने सिचुएशन है, पूरी दुनिया की तरह हम एक बहुत ही बड़ी आफत से निबर्दाश्त हैं और इसके लिए हमारे हौसले, हमारे अज़्म और हमारे लगन के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। जहां हमने देखा कि पाकिस्तानी कौम ने आने वाली हर मुश्किल, हर आफत, चाहे वो कोई कुदरती आफत हो या फिर दुश्मन की मैली निगाह हो, हमने उसका हमेशा एक पुरअज़्म अंदाज से, लगन के साथ, भरपूर कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ उसका सामना किया है। इसी तरह मेरी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस इम्तिहान में भी हम सुरखरू होंगे। आज 23 मार्च का दिन जब पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास हुई थी और हमने ये अहद किया था कि इंशाअल्लाह ताला इस कुराए अर्ज़ पे, इसके नक्शे पे पाकिस्तान यानी एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की रियासत उभरेगी। आज इतने सालों के बाद एक दफ़ा फिर इस अज़्म आलीशान को दोहराने का दिन है, क्योंकि आपको और मुझे इस वक्त जो कुर्बानी देनी है वो अपने फोकस की देनी है। जो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंस इंजॉय करते हैं, हमारी आज़ाद रियासत है, अपनी मर्ज़ी से हम सांस लेते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है वो काम करते हैं। अपनी कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए हम कभी कारोबार के ज़रिए, कभी खेल के ज़रिए, किसी न किसी तरीके से हम अपना हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं। आज आपने ये हिस्सा डालना है घर में रहकर, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, क्योंकि जिस आफत का हमें सामना है उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद हल अभी यही है कि हम घरों में रहें। अच्छा, आपको ये भी बताते चलें कि 23 मार्च यानी आज का दिन हमारे लिए, यानी आज नेटवर्क के लिए अहम क्यों है। 15 साल पहले आज न्यूज़ ने अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ किया था। और आपको बताते चलें क्योंकि हम अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बातें भूल जाते हैं। आज न्यूज़ वो पहला पाकिस्तान का प्राइवेट न्यूज़ चैनल है जिसने बाकायदा अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़, अपनी एयरिंग, अपनी ब्रॉडकास्टिंग मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान से की। और इसकी एक वजह यह भी है कि एक हिस्ट्री है हमारी। अगर आप बिज़नेस रिकॉर्डर की बात करें, कई लोग शायद नौजवान नस्ल के नहीं जानते होंगे कि आज न्यूज़ बेसिकली बिज़नेस रिकॉर्डर ग्रुप है और बिज़नेस रिकॉर्डर ना सिर्फ पाकिस्तान का फॉरमोस्ट फाइनेंस एंड बिज़नेस डेली है, बल्कि आपको बताते चलें कि पूरी मुस्लिम उम्मा का, द इंटायर मुस्लिम वर्ल्ड का पहला फाइनेंशियल और बिज़नेस डेली है। और यही वजह है, इन्हीं खिदमात को सराहते हुए 50 साल का ये जो कंट्रीब्यूशन रहा है पाकिस्तान की फाइनेंशियल नॉलेज में, बिज़नेस इंसाइट में, बिज़नेस लीडर्स को और मार्केट की जो ट्रेंड्स हैं उसको रिपोर्ट करने में, इसी के एवज़ कहा गया कि जिस जगह हमारा ऑफिस कायम है, जहाँ से ये आप ट्रांसमिशन लाइव देख रहे हैं, द ज़ुबैरीज़ वो ऑफर्ड कि आप ये जो सड़क है ये अपने अखबार के बानी के नाम पे रखें। लेकिन हमारा ये अपना फ़ैसला था और इस मैनेजमेंट का, इस बिज़नेस ग्रुप की ये सोच थी, ये विज़न था कि एक शख्सियत के ऊपर चीज़ों का इन्हिसार नहीं होता, इदारे या इंस्टीट्यूशन ज़्यादा अहम होते हैं। तभी आप जानते होंगे कि पाकिस्तान की इस मशहूर शहरा जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस कायम है, इसको बिज़नेस रिकॉर्डर रोड कहा जाता है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर दिस इंस्टीट्यूशन और मैं और मेरी तरह हमारे तमाम साथी इस मायनाज इंस्टीट्यूशन का पार्ट होने पर नाज करते हैं। आज हमारी ब्रॉडकास्टिंग को, हमारे टेलीविज़न को 15 साल मुकम्मल होते हैं और हर दफ़ा जहाँ किसी भी तरह की मुश्किल पाकिस्तान पे आई है, जब हमने बड़े बड़े अदवार देखे इन 15 सालों में, हमने दहशतगर्दी और खून रेज़ी का दौर देखा, जब हर जुम्मे हमारी न्यूज़ रूम में ऐसे इमेजेस फ्लड होते थे जिनको सह पाना हमारे लिए मुश्किल होता था। इसके अलावा हमने नेशनल इलेक्शंस देखे जिसके अंदर मिनट टू मिनट हम आपको रिपोर्ट करते रहे कि चीज़ें किस तरह गुजर रही हैं। कुदरती आफत की अगर बात की जाए, 2005 में जैसे ही आज न्यूज़ का क़याम हुआ, हमने देखा कि हौलनाक ज़लज़ले का, एक कुदरती आफत का हमें सामना था। 2010 में फ्लडिंग और बारिशों का, सैलाब का एक सिलसिला हमने देखा जिसने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। और इन तमाम ही इस सिचुएशंस में, तमाम ही क्राइसिस और चैलेंजेस में हमने अपने जर्नलिस्टिक एथिक्स को, अपनी वैल्यूज़ को आगे रखते हुए मिनट टू मिनट आपको रिपोर्टिंग की। आज भी आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी टीम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, जो बेसिक्स जिनका होना यहाँ पे ज़रूरी है।
एंड हम अपना काम करते हैं, अपने आवर्स में आते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन आपकी तरफ जो हमारा कमिटमेंट है, पाकिस्तान की जर्नलिज्म की तरफ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने तक का जो हमारा कमिटमेंट है, उसके ज़्यादा हमारे लिए कुछ अहम नहीं है। दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज़ व्हाट वी आर टेकिंग फॉरवर्ड। अब बढ़ते हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ वापस आएंगे तो आपको आज की ट्रांसमिशन जहाँ खुशी और सेलिब्रेशन का वक्त है, रिजॉल्व का दिन है, उसके साथ साथ हमें इस बात का अफसोस भी है, इस बात का गम भी है कि एक बहुत बड़ी आफत का हमें सामना है। इसके बारे में लेटेस्ट रिव्यूज़ क्या हैं वो हम आपको बताएंगे। सिंध में जो लॉकडाउन है, गिलगित बल्तिस्तान में जो लॉकडाउन है, उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे और दुनिया भर में क्या हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। एक दफ़ा फिर मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको यौम पाकिस्तान मुबारक। आज न्यूज़ की 15वीं एनिवर्सरी भी है, तो आप हमें भी मुबारकबाद दे सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं, हमें कॉल कीजिए, बताइए कि हाउ आर यू मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। सबसे पहले हमारा पैगाम आपके लिए यही कि इस वक्त बेहतरीन एहतियात यही है कोरोना के लिए कि आप घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन करें। इसका कल किसी ने उर्दू तर्जुमा करने की कोशिश की और उन्होंने कहा माशरती फासला। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेहतर है कि हमारे ट्रक्स आर्ट पे पहले लिखा होता था फासला रखें नहीं तो प्यार हो जाएगा, अब लिखना चाहिए फासला रखें नहीं तो कोरोना हो जाएगा। तो बहुत अहम है कि इस फासले को आप मेंटेन करें। हम कोशिश करते हैं जी कि इन चीज़ों को लाइट हार्टेड रखें। द आइडिया इज़ नॉट टू मेक फन ऑफ दिस वेरी क्रूशल स्टेज दैट वी आर गोइंग थ्रू, लेकिन जिन चीज़ों को हम प्यार से, मोहब्बत से, क्रिएटिवली आप तक पहुंचा सकें, ये हमारे लिए ज़्यादा अहम होगा। इस वक्त शायद ही कोई शख्स होगा जिसको ये एहसास ना हो कि ये कितनी मुहलिक बीमारी है, और अभी तक हम शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं कर पाए हैं कि खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा नंबर्स में लोग बीमार पड़ते हैं और हमारे मेडिकल सिस्टम पर उनका बोझ पड़ता है तो हम उनको कैसे संभालेंगे। अभी तक हमें लग रहा है कि पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं, इस वक्त अगर मैं अखबारात को देखूँ तो 799 लिखा गया है। 6 अमवात वाक़ हो चुकी हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से, और ये बाकी तमाम लोग ज़ेरे इलाज हैं। नंबर्स इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो दूसरे ममालिक हैं जिनकी अगर हम इसी तरह की नंबर्स की तरफ देखते हैं कि जी इटली मिसाल के तौर पे अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा शिद्दत से इससे इम्पैक्ट होने वाला मुल्क है, तो जब पहला केस रिपोर्ट हुआ 1 महीने बाद क्या सूरत हाल थी और उसके 1 महीने बाद क्या सूरत हाल थी, थिंग्स आर अलार्मिंग। यानी वहाँ पे इस वक्त 4000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं ऑल टुगेदर इन इटली। और उन नंबर्स को अगर हम देखते हैं तो कुछ मुआवजा हमने भी किया, इसी की बेसिस बनाई गई व्हेन इट केम टू द सिंध लॉकडाउन। सिंध ने जो नंबर्स प्रोजेक्ट किए, अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाके देखें, उन्होंने कहा कि अगर हम लॉकडाउन नहीं करते, अगर हम जबरन आपको फोर्स नहीं करते कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें और लोग घरों में रहें, तो खुदा न खासा अल्लाह ना करे हमें ऐसी सिचुएशन का भी सामना होगा कि 3 अप्रैल तक हमारे नंबर्स 48,000 यानी 48,000 कोरोना अफेक्टीज तक भी जा सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और एक दफ़ा फिर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थीं कि इसको संजीदगी से देखते हुए शायद हम पूरे एट द होल कंट्री लेवल हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब का ख्याल इससे बरक्स था। कल उन्होंने अपने खिताब में क्या कहा, आइए सबसे पहले आपको उसकी कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। मैं अगर पूरा लॉकडाउन करता हूं तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इन लोगों का क्या बनेगा, ये जो 25% मेरे गरीब लोग हैं। पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया हुकूमत का मुल्क में लॉकडाउन ना करने का ऐलान। आज अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता हूं तो इसका मतलब क्या है, मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, छाबड़ी वाले, रेडी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, ये सारे घरों में बंद हो जाएंगे। इनके पास क्या वसाइल होंगे कि ये 2 हफ्ते तक घरों के अंदर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम खुद को आइसोलेशन में रखें, अगर एहतियात ना की तो ये बीमारी तेजी से फैल जाएगी। आपको खुद अपने आप को लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहिए। आपको खुद सेल्फ क्वारंटीन करना चाहिए। सेल्फ क्वारंटीन का क्या मतलब कि अगर आपको कोई फ्लू हो रहा है या जुकाम है या खांसी है, खुद अपने घरों में रहें। इसको सेल्फ क्वारंटीन कहते हैं, बजाय अस्पताल जाने के। वज़ीर आज़म ने ये वाज़ेह कर दिया कि कोरोना से ज्यादा खतरा अफरा तफरी से है। लोगों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जरूरत नहीं, वाफिर मिकदार में खुराक मौजूद है। अवाम ऐसी सूरत हाल में तहम्मुल का मुजाहिरा करें।
कॉल कीजिए और मुझे बताइए कि आपको लगता है कि आप इस बात से यकीन रखते हैं कि हम खुद रज़ाकाराना तौर पे वॉलंटरी अपने आप को लॉकडाउन कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इसकी हमें एक भी मिसाल नहीं मिलती कि आपने सिर्फ कहा हो कि लोग खुद जिम्मेदारी का एहसास करें और घरों में रहें। मंतक भी मुझे समझ नहीं आती अगर आप कहते हैं कि वो 25% अवाम जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, डेली वेजर्स हैं, उनका क्या होगा? अगर जो उनको एम्प्लॉय करने वाले लोग हैं वो घर में जुज़वी तौर पे या फुली अपने आप को खुद वॉलंटरली लॉकडाउन करते हैं, तो ये डेली वेजर्स एग्जैक्टली बाहर किसके लिए निकल रहे हैं? एंड आरंट वी मेकिंग देम मोर वल्नरेबल, यानी हम उनको ज़्यादा खतरे में नहीं डाल रहे कि अगर वो बाहर हैं तो ज़्यादा इम्कान है उनका कोरोना पॉजिटिव हो जाने का, और फिर खुदा ना खासा क्योंकि उनके पास वो माली अखराजात नहीं होंगे, उनको लुक आफ्टर करना फिर एक तरह से रियासत की जिम्मेदारी बनती है। तो इस वक्त प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो हम इन 25% अवाम को एहतियात से क्यों महरूम कर रहे हैं? ये मेरा आपसे भी सवाल है, ये मेरा हमारी हुकूमत से भी सवाल है। और अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं हमारी गेस्ट उमैरा आफान। आप इनको जानते हैं एज माहिर नफ्सियात, और सब इस वक्त मेरे ख्याल में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है उम्मीद। सो आई थिंक शी वॉज द मोस्ट रेलिवेंट गेस्ट टुडे। थैंक यू सो मच उमैरा फॉर मेकिंग टाइम, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैप्पी पाकिस्तान डे टू यू। शुक्रिया एंड हैप्पी आज एनिवर्सरी एज़ वेल। थैंक यू। तो मुझे ये बताएं, ये जो मेरा सवाल है इसको आप कैसे देखती हैं हुमैरा बतौर पाकिस्तानी शहरी के, कि क्या हम उन 25% अवाम को ज़्यादा वल्नरेबल, ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर रहे व्हेन वी आर सेइंग कि यू नो कैरी ऑन? क्योंकि हम ये भी जानते हैं, हमें ये भी एहसास है कि उनके लिए घर में बैठना ये लग्जरी उनके पास नहीं है। बिल्कुल उल्टा हम उनको कह रहे हैं कि आप निकलें क्योंकि आपने तो कमाना ही है। बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। घर में रहे तब भी खतरा है, घर से बाहर आए तब भी खतरा है। घर से बाहर कोरोना का है, घर से अंदर गुर्बत का है। अगर बाहर निकलते हैं, लोग हैं नहीं जो खरीदेंगे। कल ही हम लोग एक ड्राइव अराउंड लॉकडाउन से पहले अपने एसेंशियल्स खरीद रहे थे, लेकिन जो सीव्यू पे सारे बैठे हुए भी थे, जितनी ये 25% थी, कोई इनसे खरीदने वाला नहीं था। तो उन ईदर केस बाहर बैठकर एक रिस्क पे भी थे कि ना बेच सक रहे थे, ना वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख सक रहे थे। बट अगर यही लोग घर पर भी हैं, फिर ये कमाएंगे कहाँ से? लेकिन मेरा अगर ये सब्जी लेके आता है, मिसाल के तौर पे किसी का सब्जी का रेड़ा है या फिर फल फरोश है कोई, उसका तो सामान, उसका सरमाया ज़ाया हो रहा है। अगर कोई खरीद नहीं रहा तो ये इन्वेंट्री भी सड़ जाएगी बिकॉज उसकी शेल्फ लाइफ नहीं है। लेकिन आप देखें कितना हमारे नफ्सियात के ऊपर मुश्किल है ये काम, ये सवाल जवाब कि मैं जाऊं बाहर या नहीं जाऊं, मैं बेचूं या मैं घर पे ठहरूं। इतने सवाल जो हम अपने आप से कर रहे होते हैं और आपस अपने एनवायरनमेंट से, कि बेहतर है कि सब्जी से बेहतर कि सड़ जाए बल्कि मैं बेच दूं। बाहर जाऊं तो मैं बाहर आपके आने वाले ग्राहक में आपको नहीं पता आप किससे एक्सपोज हो रहे हैं। अगर आप खुद खुदा ना खासा यू नो अगर इससे अफेक्ट हो गए तो क्या होगा? अगर आप इफेक्ट नहीं हुए और आप कैरियर बन गए, यानी इस सब्जी फरोश, इस दिहाड़ीदार की भी तो घर में कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा होगा जिससे जाके आप जब इंटरैक्ट करें तो खुदा ना खासा आप उनको लगा दें। अच्छा जी, आपको ये भी बताते हैं कि पूरी दुनिया में क्या इकदाम किए जा रहे हैं। यूके फॉरमोस्ट है जिसने सबसे ज़बरदस्त पैकेज दिया है, सबसे ज़बरदस्त बेल आउट अपनी आवाम को दिया है। ये कहने की कोशिश की है कि किसी की तनख्वाह नहीं कटेगी। जो पेंशनर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, अगर बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह अफोर्ड नहीं कर पाते तो 80% तनख्वाह हुकूमत देगी, और किसी भी बिज़नेस को, छोटे या बड़े, उसको आउट ऑफ बिज़नेस जाने को या उसका दिवालिया निकलने तक की नौबत नहीं आने देंगे। आपको ये भी बताते चलें कि नंबर्स के हिसाब से जब हम कह रहे हैं, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब इस वक्त तीसरा सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला मुल्क बन चुका है कोरोना से। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स वहाँ पे हैं, और आप ये देख सकते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, जिनके पास वसाइल हैं उन मुल्कों का ये हाल है, तो वी नीड टू टेक एक्सट्रीम मेजर्स 2 या 3 हफ्ते की। और मेरे ख्याल में आप इसको जुज़वी तौर पे इस तरह भी कर सकते हैं कि 15 दिन के लिए लॉकडाउन हमारा अनाउंस कर दें। वी सी द इम्पैक्ट। अगर वो स्पाइक कम होती है तो हम ऑलरेडी वी हैव यू नो, जिसको वो कहा जा रहा है बैलेंस द कर्व आउट, यानी फ्लैटन द कर्व आउट, वो आप कर पाएंगे। क्यों नहीं सोच रहे आप? क्योंकि आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात की थी कि लोगों ने अपना हिस्सा डालना है। दैट हिस्सा इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक बंदा अगर उस कर्व को फ्लैटन करने के लिए अपना थोड़ा सा हिस्सा डाले, आराम से हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर साइड जहाँ हिस्सा डालने की बात है, हम अपने आप को हकदार भी समझते हैं, फिर हम एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी समझते हैं कि नहीं, ये हमारा काम बस एक इतने हद तक ही था और इससे ज़्यादा नहीं है। हमने नौकरों को बस अपना ऑफ कर दिया मे बी, और यही है, बाकी हम घर में बैठ कर हम घूम फिर सकते हैं। जैसे मे बी येस्टरडे, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, मे बी आई फेल्ट एंटाइटल्ड कि मेरा हक है कि मैं बाहर निकल के एक चक्कर लगा कर आऊँ। लेकिन एम आई हेल्पिंग टूवर्ड्स इट? अब मैं उसमें हिस्सा डाल रही हूँ या मैं खुद
खुद हकदार। थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन और एडिशन का एकदम से मुझे थॉट आया है, जब आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं आप ऐड कर रहे हैं सोसाइटी में, जब आप उसमें से अपना हिस्सा निकाल रहे हैं आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सोसाइटी में से। सो कितना कौन अपना हक डाल रहा है और हिस्सा निकाल रहा है, सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज आजकल ना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बहुत सारी ग्रुप्स हैं जो इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटाइटलमेंट के ऊपर काम करना चाह रही हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव अप्रोच्ड मी एज वेल कि प्लीज़ आप इस बारे में थोड़ा सा बात करें जो आपने शुरू में की थी कि आप अपना कितना हिस्सा डाल रहे हैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन। ऑन अ लाइटर नोट, मेरा हम में से वो तमाम लोग जिनको बचपन में अम्मियों ने और अब्बू ने एक बड़े स्ट्रिक्ट माहौल में रखा, हम किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकते थे, शॉपिंग नहीं कर सकते थे, कोई कॉफी प्लान में हम वो दोस्त होते थे जिसकी वजह से प्लान आगे नहीं बढ़ता था क्योंकि हमें इजाजत नहीं मिलती थी। आज देखें वक्त ने क्या पलटा खाया है। अगर आपके घर में पेरेंट्स मौजूद हैं तो आपने उनके ऊपर सारे कर्फ्यू लगाए हुए हैं। इस वक्त औलाद जो है ना वो ज्यादा ख्याल रख रही है अपने बुजुर्ग पेरेंट्स बोल भी रहे हैं, हमें तो डर लग रहा है बाहर जाते हुए। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इफ्तिजार अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो 23 मार्च और आपके चैनल की सालगिरह है, उसकी मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और कल की रात भी बड़ी मुतबर्रिक रात की, महराज वाली, उन सब की मुबारकबाद। मगर जिस सिनेरियो में पूरी दुनिया के लोग ममालिक इस वक्त मुब्तला हैं, कोरोना जी, उसके सिलसिले में मैं सिर्फ 2-3 बात कहूँगा, जुमले छोटे छोटे कहूँगा। एक तो ये कि बावजू रहने का हुक्म था, बेशक, उस पर हमने अमल मुकम्मल तौर पर नहीं किया। तो दूसरा ये था कि पाकिज़गी निस्फ ईमान है, अल तहूर निस्फुल ईमान। आधा ईमान तो पाक रहने के लिए में ही आ जाता था। अगर रूह की पाकिज़गी होती, नियत की पाकिज़गी होती तो तहारत तो वैसे ही, आधा ईमान तो हमें वैसे ही मिल जाता अगर हम ताहिर रहते तो। वो हमने नहीं किया। लोगों से मिलते जुलते रहिए और पड़ोसी के इतने हुकूक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए थे कि असाब कहते हैं कि हम डर गए थे तो विरासत में भी इनको शामिल ना कर लें इतने। मगर आज पड़ोस को नहीं पूछ रहा है, भाई भाई को नहीं पूछ रहा है, बाप बेटा पूछ रहा है, बेटा बाप को, यानी नफ्सा नफ्सी का यह आलम हो रहा है। इंतज़ार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं और अल्लाह ताला ने मुझे कहीं कहीं लगता है कि ये मौका भी दिया है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कुरान हकीम में भी है कि हर मुश्किल में आसानी है। तो हमें बज़ाहिर जो चीज़ बड़ी मुश्किल लग रही है, लोगों ने ऑलरेडी बात करना शुरू कर दी है। जी, जो लोग आप घर में बैठ रहे हैं और इतना ज़्यादा गाड़ियों की वजह से, एयरप्लेन्स की वजह से पोल्यूशन नहीं हो रहा तो इन्वायरमेंट साफ़ लगने लगा है। जिन शहरों में लॉकडाउन हुआ है उनके ऊपर जो काले धुएँ का एक बादल सा होता था वो ख़त्म हो गया, आप सांस ले सकते हैं। सो आई फील के कहीं ना कहीं इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बहुत बड़ी मसलहत छुपी है। इसी बात पे ईमान रखते हुए आई थिंक कि हमने ये भी दुआ करनी है कि हम इससे निकल पाएँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेरी हैप्पी पाकिस्तान डे टू यू जी। 23 मार्च स्पेशल है। अज़म आज ये करना है कि अपने लिए भी एहतियात करनी है और अपनी कम्युनिटी के लिए भी। एक चीज़ जो हम बार बार कहते हैं कि यू थिंक दैट यू आर इनविंसिबल, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कैरियर बन के दूसरे को ये वबा ना लगा दीजिएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम में से हर शख्स एहतियात करें। तो मेरा एक सवाल पेरेंट्स के लिए, सब लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा संजीदा भी हैं इस मामले में और फ़िक्रमंद भी हैं, क्या कहेंगे लोगों को? सिद्रा, पेरेंट्स खुद बहुत फिक्रमंद है। शायद बहुत से पेरेंट्स बताएं ना, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो लिटरली, जिन्हें रो रो के भी फ़ोनें कर रही हैं और जो घबराए हुए हैं कि कहीं हमें ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट ना कर दे। माहौल की डिप्रेशन उनको अलहदा है, बीमारी लगने की डिप्रेशन अलहदा हो रही है। सो आई थिंक अभी आजकल आपने जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे ना, मैं तो कहती हूँ ये पैनिक एंड फियर डिस्टेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है जो व्हाट्सएप के थ्रू आ रहा है। और हर पेरेंट्स के पास फ़ोन है, उनका काम ही घर का काम ख़त्म करने के बाद फ़ोन पे बैठना है। और जब वो फ़ोन पे बैठते हैं वो 4 ग्रुप और फेसबुक के ऊपर बार बार यही चीज़ आ रही है। सो मैंने तो ये बहुत लोगों को अर्ज भी किया था कि प्लीज़ थोड़ा सा पैनिक एंड फियर डिस्टेंसिंग भी कर दें, मत भेजें हर फॉरवर्ड मैसेज। अच्छी ही नहीं लग रही कि हम बार बार घुमा फिरा के लेके इस बात को करते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 50 या 60 से ज़्यादा है वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ये कहकर हमने उनको आधा ज़हनी, लेकिन वो ये सब पढ़ कर भी और घबरा रहे हैं। बिकॉज ये उनकी कहते हैं ना, राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, उन्हीं के मुंह से निकली हुई
बात है कि ये मैसेजेस मुझे और टेंशन में डाल रहे हैं। जो बड़ी आंटीज़ हैं, जो बड़ी लेडीज़ हैं, सब कह रहे हैं इतना हमें टेंशन हो नहीं रही जितना ये मैसेजेस और मीडिया और सब ये कर रहा है। चले आपने टीवी भी बंद कर लिया, बट फ़ोन के ऊपर फेसबुक देखना या फिर वो बार बार वही एक व्हाट्सएप मैसेज 6 ग्रुप से आ रहा होता है और 6 किस्म के मैसेज जब 6 ग्रुप से आ रहे हैं तो यू कैन इमेजिन 36 मैसेजेस आप जब पढ़ के तो इवेंचुअली आई थिंक वो वालिदैन हो या हमारी एज के ग्रुप के लोग हों वो हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मेरा एक वो है कि वालिदैन से जरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ थोड़ी सी इमोशनल रेजिलियंस और इमोशनल डिस्टेंसिंग की भी ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, और जिस तरह के हम भी प्रमोट कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, तो हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों को हम ऑन कॉल या फिर ऑन स्काइप लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको सबसे पहले तो पाकिस्तान डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त आप सक्खर में मौजूद हैं, तो मुझे बताइए कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अपडेट्स जो आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इतना ज़्यादा लोगों को बताने के बावजूद, तमाम इक़दाम के बावजूद पीपल आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल जी, सक्खर के हालात वैसे भी आपको पता है कि सक्खर में सबसे ज़्यादा ज़ायरीन यहाँ पर आए और यहाँ पर लेबर कॉलोनी में उनके लिए एक अलग से करंतीनिया भी बनाया हुआ है, वहाँ पर वो मौजूद हैं। इसके अलावा अवाम को ये समझ नहीं आ रहा, सक्खर की अवाम को, कि जब यहाँ इस कदर ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं और पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं, लेकिन मैंने बाहर देखा है कि बड़े मज़े से एंजॉयमेंट हो रही है और घूम फिर रहे स्कूटर्स पे लड़के 4-4, 8-8 ऐसे घूम पर एंजॉय कर रहे हैं जैसे छुट्टियों को एंजॉय किया जाता है। कोई सीरियसनेस का मुजाहरा मुझे नहीं नज़र आया सक्खर में। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रही हूँ यहाँ आपके चैनल पे कि खुदारा सक्खर के रहने वालों, पूरे सिंध के रहने वालों, ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। बाहर जाकर वायरस को घर ले आने का मतलब है आप घर में सारे अफराद में वो चीज़ डालेंगे। तो खुदारा घरों में रहें, ख़ास तौर पर वहाँ, जैसे मैं सक्खर में हूँ, मैं यहाँ आई हूँ, मैं कोशिश, हम तो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता चलना चाहिए। तो सक्खर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसीलिए मैं खुद सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ ख़ास तौर पर सख्ती करें। सख्ती होगी तो लोग घर बैठेंगे, अदरवाइज लोग इसकी संजीदगी से। नुसरत साहिबा उठाया गया है और ये मुश्किल कठिन फैसला था सिंध हुकूमत के लिए। आप ये भी मुझे बताइएगा कि सिंध हुकूमत के अभी तक के इक़दाम को सराहा जा रहा है, तारीफ़ की जा रही है कि दे आर टेकिंग इट सीरियसली। हुकूमत अपना काम कर रही है और साथ में सिंध में जो अपोजिशन जमातें भी हैं वो भी इनके साथ हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो इक़दाम सिंध हुकूमत ने लिए हैं, उससे आप कितनी मुतमईन हैं और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं अपोजिशन की मेंबर हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, पूरी आवाम को पता है कि अपोजिशन में एक अपना किरदार अदा किया है, लेकिन ये टाइम इन चीज़ों का नहीं है। मैं बिल्कुल आपके चैनल के तवज्जुह से पूरी आवाम को कह रही हूँ, पूरी वो हम तमाम अपोजिशन पार्टियाँ इस वक्त एक पेज पर हैं, हुकूमत के साथ हैं। और आज जो सीएम साहब ने सारी अपोजिशन की पार्टीज़ को बशमूल अपनी पार्टी के साथ मिलकर एक मीटिंग भी की, जिसमें हमारी पार्टी भी उनके साथ थी, बाकी पार्टियाँ भी थी। ये वो वक्त नहीं है, ये ऐसी वबा, ऐसा वायरस जिससे इतनी बड़ी तादाद में लोग मरे और तरक्की याफ्ता ममालिक जो हमसे 1000 गुना ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं वो शिकस्त खोरदा हो चुके हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं? हम तो वैसे ही पोलियो जैसे मर्ज से आज तक नहीं निमट सके। आज तक हमारे यहाँ पोलियो के केसेस होते, बाकी दुनिया उससे अपने आप को पाक कर चुकी। तो इस वक्त ऐसे हालात में हम सारे अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर, मैं नुसरत सहर अब्बासी आपके चैनल के तवज्जुह से सारी आवाम को बता रही हूँ कि हम इस वक्त हुकूमत के साथ हैं। हम वफाकी हुकूमत के साथ तो इत्तेहादी हैं, लेकिन हम सिंध गवर्नमेंट के साथ भी इस वक्त मिलकर भरपूर तरीके से इस वबा से जान छुड़ाना चाहते हैं। और यकीन माने हमारा भरपूर साथ है, बल्कि हम लोगों ने तो अपनी खिदमात पेश कर दी हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मिलजुल कर सिंध से भी इस वबा को निकाल बाहर करेंगे और अल्लाह ताला करेगा कि हम बहुत जल्दी ऐसे हालात में आ जाएंगे कि ये कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह और आमीन। नुसरत बिल्कुल सही कह रही हैं और मेरे ख्याल में ये यकसुई, ये एक पेज पे होना, ये एका हमें नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे जब बात की जाती है
सिंध हुकूमत के इक़दामात के हवाले से। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, 23 मार्च के हवाले से कुछ कौम को पैगाम देना चाहेंगी, क्योंकि ये मुश्किल वक्त है। जो हमारी अमूमन हमारी जो रंगारंग तकरीबात होती हैं, मार्च पास होता था, इसके अलावा फ्लाई पास्ट होता था, उन सबको मनसूख किया गया है कोरोना के पेश नज़र। लेकिन आप क्या पैगाम देना चाहेंगी तमाम देखने वालों को? बिल्कुल जी, देखिए आज 23 मार्च है। 23 मार्च के हवाले से तो मैं पूरे पाकिस्तान को आज के दिन के हवाले से मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये हमारे लिए 23 मार्च बहुत अहम है और इस दिन हम एक यकजहती का इजहार करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत का भी इजहार करते हैं और इसके लिए आगे तरक्की के लिए, इसकी बेहतरी के लिए भी एक नए आज़म करते हैं। अब आपका सवाल कि इस 23 मार्च के हवाले से और इस कोरोना की जो बीमारी हमारे पूरे मुल्क में, इसके बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं और अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। इस मौके पर क्या मुत्तहद हैं तो यकीन माने बहुत दुख है, बहुत अफसोस है कि चलें बहुत पहले और जितने भी ऐसे मराहल गुज़र गए, ऐसे मौके गुज़र गए, लेकिन ये तो ऐसी वबा है जिससे निमटने के लिए हम ऐसा मुल्क है पाकिस्तान जिसमें हमारे पास वो तमाम फैसिलिटीज़, वो तमाम इक्विपमेंट्स, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम इससे नमर्द आज़मा होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा यूनिटी की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त तक हमारे मुल्क में इतने केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं, उसके बावजूद अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा रहा है कि चारों सूबों ही एक पेज पर नहीं है। तशवीश की सूरत हाल है। बहुत बहुत हमारे साथ मौजूद होने के लिए इस वक्त हमारे साथ जस्टिस नासरा साहिबा, मुझे बताया जा रहा है जस्टिस नासरा जावेद साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले आपको भी पाकिस्तान डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन हम जितने भी मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के पब्लिक फ़िगर्स हैं, सब ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि लोग एहतियात को सीरियसली नहीं ले रहे। जो एहतियाती तदाबीर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की, हाइजीन की, अपने आप को दूर रखने की, उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी? बात यह है कि इसको मजाक समझना तो मैं समझती हूँ बहुत नादानी है जी। जब हमें इल्म हो गया है कि ये मजाक नहीं है और दुनिया के ये इस वक्त तकरीबन 180 से ज़्यादा ममालिक पे छाया हो, तो ये मजाक कैसे हो सकता है? अगर हम इसको मजाक समझेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। जैसे कि लोग जा रहे हैं, होटलों में बैठ रहे हैं, बच्चों को लेके दीगर सैरगाहों में जा रहे हैं। अब तो ममानियत हो गई है कि कोई ऐसी जगह पे जाए ही ना। इसके बजाय मैं समझती हूँ कि घर में आटा, दाल, अंडे, दूध ये रखें 1 हफ्ते का और घर में ही इसको उबाला दें। किसी को ना भी खाना पकाना आता हो तो दाल को तो पका लेना हर शख्स हर घर में कोई ना कोई कर लेता है। दूध गर्म करें, चाय बनाएं और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी हों और किसी को तकलीफ़ ना हो। ये देखें, रियासत हर चीज़ का ज़िम्मा नहीं उठा सकती। बिल्कुल, जिस वक्त जंग के हालात होते हैं तब भी रियासत हमेशा शहरियों पे एतमाद करती है कि शहरी तावन करेंगे। और इकबाल ने तो ख़ास तौर पे कहा है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो अगर सारे अफराद रियासत के साथ तावन नहीं करेंगे तो ये काम जो है इसको हम निपटा नहीं सकते। और ये जो कोरोना वायरस है इसका वही हाल ना हो जाए जैसे कि इटली में हुआ था या दीगर ऐसे ममालिक में। बिल्कुल सही फरमा रही हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक हम लेते हैं, वापस आएंगे और यकीनन हर शख्स को अपना जिम्मा डालना है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और यकीनन इस वक्त जितने लोग अगर बीमार हैं उनको शिफायाब करे। इस आफत से हमें हौसला दे, हिम्मत दे कि हम इससे लड़ सकें और तमाम एहतियाती तदाबीर कर सकें। इसके बाद जी माय डियर फ्रेंड सरवत गिलानी, उनसे भी मैंने पूछा कि मेरे छोटे छोटे बालूशाहीज़ इस वक्त क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊँ। वो इस वक्त कार्ड्स बना रहे हैं, कोई पेंटिंग्स कर रहे हैं, हैंड क्राफ्ट्स चल रही हैं। घर के जितने गमले हैं मेरे बच्चों ने पेंट कर दिए हैं। और इसके साथ साथ जब मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान डे मनाना है तो दोनों अपने प्यारे प्यारे पाकिस्तानी कलर्स वाले कुर्तों में आके उन्होंने मेरे लिए छोटे छोटे मैसेजेस भेजे। एक ने गाना भी सुनाया है, दिस इज अराइज एंड इसके अलावा रोहान मिर्जा एंड अराइज मिर्जा, दिस इज व्हाट दे आर अप टू। और ये देखें, ये होता है बच्चों को मसरूफ रखने का सही तरीका। सरवत, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस। लेट्स टेक अ लुक एट देयर वीडियो मैसेजेस एज वेल। Assalamu alaikum. You're watching Pakistan with Sidra Auntie. Dada, Pakistan, the Pakistan, and
पाकिस्तान दे पाकिस्तान। ये प्यारे प्यारे दोनों मेरे लड्डू, दोनों बालू शाहीज, दीज आर एक्चुअली दे बिलोंग टू मी, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मेरे एक तरह से आप समझते, मैं आपको कहती हूँ ना, आई हैव अ मैसिव ट्राइब ऑफ नीसेस एंड नेफ्यूज। और ये दोनों हैं जी सरवत गिरानी और फहद मिर्ज़ा, जिनको आप देखते रहते हैं टेलीविजन स्क्रीन के। उनके दोनों प्यारे प्यारे बेटे अराइज एंड रोहान वापस आते हैं जी स्टूडियो में। और एक दफ़ा फिर ज़िंदगी की जो तल्ख हकीकत इस वक्त हमारे सामने है, कोरोना वायरस, उसकी बात कर ली जाए थोड़ी सी। इस वक्त जनाब आली 35 ममालिक लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि ये ज़िंदगियां बचा सकता है। जिस तरह के चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध ने वाजे किया कि ये कर्फ्यू नहीं है, ये केयर फॉर यू है। एंड आई थिंक देयर कुड नॉट हैव बीन अ बेटर वे ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा नहीं है कि आपको जबरन घर में रखा जा रहा है, आपको लाजमी घर पर रहना है ताकि आप अपने प्यारों की और दूसरों की जिंदगी बचा सकें। लेकिन अच्छा जी, इसके साथ साथ आती है एंजाइटी भी। और आम लोगों के लिए जो जैसे बात है, जो आपकी अपनी हेल्थ कंडीशंस हैं, उन्हें डॉक्टर से रुजू करना है। और इस वक्त क्योंकि अस्पतालों पे बोझ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे टेस्ट भी हो रहे हैं कोविड-19 के, और हो सकता है आप वहाँ पे किसी चीज़ को एक्वायर ना कर लें, कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस आपको ना हो जाए, तो टेली मेडिसिन आपको हेल्प कर सकती है। इस वक्त सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी डिजिटल पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव पे। आई डोंट नो आपने नोटिस किया या नहीं किया, इस वक्त आप पाकिस्तान में मौजूद किसी भी शख्स को अगर टेलीफोन कॉल मिलाते हैं, उनके सेल फोन पे आपको एहतियाती तदाबीर का रिमाइंडर मिलता है। आपको बताया जाता है कि आपने हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मुंह को, नाक को, हाथ को छूना नहीं है, और इसके अलावा लोगों से मुसाफा करने या उनको गले लगाने से इज्तनाब करना है। एंड दिस आई थिंक इज एन ग्रेट इनिशिएटिव। कूडोज टू मिसानिया एद्रूस फॉर पुटिंग इट टुगेदर। लेकिन साथ साथ टेली मेडिसिन में बहुत और सारे लोग भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं खाकान, who you've met many times on my show. Telemedicine किस तरह हेल्प कर रही है for the triage for COVID-19? Let's find out through him. अस्सलाम वालेकुम खाका। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बस अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? हाथ धोए हैं आपने? जी बिल्कुल धोए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन कर रहे हैं? सैनिटाइज भी करके आए। गुड। आई थिंक मजाक से ज़्यादा दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि मुझे बड़ी हैरत हुई खाकान ये जान के कि अभी भी अगर कुछ हमारे यहाँ इलाके हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, अगर वो मुसाफा करने के लिए आगे बढ़ें और आप उनको ये कहकर मना करें कि भाई आजकल नहीं करना, तो कहते हैं ओहो आप तो बड़े बुज़दिल हैं, डर गए। ये बुज़दिलाना बात नहीं है, ये समझदारी की बात है। ये ज़रा लोगों को आप बताएं, आपका क्या व्यू है इस पर? जी बिल्कुल। देखें, मैं असल में एक पर्सनल नोट से शुरू करना चाह रहा था। और आपको पता आज 23 मार्च का दिन है, पाकिस्तान डे भी है। देखिए मेरा एक ज़ाती मानना है कि कुदरत जो है ना एक तवाज़ुन पे बरकरार है। इसका मतलब ये कि जब हमें कुछ मिलता है तो हमसे कुछ लिया भी जाता है, और अगर हमसे कुछ लिया जाता है तो हमें कुछ दिया भी जाता है। तो इसका मतलब ये कि जब मुसीबत आती है तो अच्छे दिन भी आते हैं। और लोगों को आज मैं ये चीज़ याद कराना चाहूँगा इंशाअल्लाह कि आज मुश्किल का वक्त है, मुसीबत है हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी कौम के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, पर ये वक्त भी इट विल पास इंशाअल्लाह। हमें अगर हम एहतियाती तदाबीर के साथ इस रिस्पॉन्सिबली अपने आप को कैरी करेंगे तो बेहतर वक्त भी आएंगे। और मेरा एक ये भी मानना है कि जब मुश्किल पड़ती है इंसान के ऊपर तो हमें शुक्र करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेकर है या अल्लाह ताला या यूनिवर्स, इट रिस्पॉन्ड्स जब आप शुक्र करते हैं मुश्किल के अंदर। तो शुक्र करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप अपने साथ लोगों को और अपने ऊपर इस तरह की तदाबीर अपनाएं और हेल्प आउट करें। जैसे आपने भी बात की कि अच्छी बात करें, सैनिटाइज़र की आपने बात की, सफाई सुथराई की आपने बात की, सोशल डिस्टेंसिंग की आपने बात की, बहुत ज़रूरी है ये। इसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। इवन कि अगर मैं आऊँ कि अगर आपको किस तरह की कोई कंडीशन या एंजाइटी हो रही है, अगर आप चाहते हैं कि किसी डॉक्टर को दिखाना है, तब भी ये बात सब समझें कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी क्लॉग्ड है। उसके ऊपर जैसे वज़ीर आज़म साहब ने भी जिक्र किया कि बिला वजह अस्पताल ना पहुंच जाए, डॉक्टर के पास ना पहुंच जाए। इस वक्त में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और अब हमारे मुल्क में कई ऐसे आउटलेट्स हैं, एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि अगर आपको डॉक्टर से रुजू करना है, जैसे डॉक्टर्स है, एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, आप रीच आउट कर सकते हैं हमें सोशल मीडिया के ऊपर, हमारी वेबसाइट्स के ऊपर। ऑल वी नीड इज़ अ नेम एंड अ नंबर। हम आपसे रब्ता करेंगे और आपको वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपकी आगाही कर सकते हैं, आपको अवेयर कर सकते हैं। आपके लिए घर बैठे आसानी भी है।
दूसरा ये कि हमारे जहन में क्योंकि वसवसा खदशा बड़ा आसानी से आता है कि जी अगर हमें हल्की सी भी खांसी आई, छींक हमें आई तो हम समझने लग जाएं कि खुदा ना खासा हमने कोरोना तो नहीं एक्वायर कर लिया। तो इट्स वेरी ईजी कि गो ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक डॉक्टर्स और वहाँ पे आप अपने वीडियो लिंक के ज़रिए किसी डॉक्टर से बाकायदा रुजू कर सकते हैं और ये स्क्रीनिंग करा सकते हैं कि जो अलामात आप में जो ज़ाहिर हुई हैं क्या आपको तशवीश होनी चाहिए एंड शुड यू और शुड यू नॉट हेड फॉर अ टेस्ट। लेकिन हुमैरा इसमें एक दफ़ा फिर वही बात करना चाहेंगे कि एंजाइटी, जिन लोगों के ऑलरेडी अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको घबराहट, इसतराब ज़्यादा होता है या वो स्ट्रेस में रहते हैं, दिस हैज़ बिकम एन इवन मोर प्रॉब्लमैटिक टाइम फॉर देम, उनको आप क्या मशवरा देंगी? बहुत लोगों के अंदर ट्रिपल फोल्ड में बलकर आ रहा है कि वो अपनी मेडिकेशन भी अब डबल कर रहे हैं और फिर भी उनको सुकून नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा उस लेवल के ऊपर जाकर आ रहा है। ट्रिगर क्या चीज़ कर रही है? ट्रिगर यही करती है बार बार कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली बीइंग रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट कि देयर इज समथिंग बैड हैपनिंग आउट देयर एंड इट कैन कम एंड अफेक्ट देम आल्सो। एक बंदा जो ऑलरेडी किसी एंजाइटी के थ्रू गुजर रहा है और उसके ऊपर 2-4 और चीज़ें आ जाएं कि आपने घर से निकलना नहीं, आप किसी भी वक्त बीमार हो सकते हो, बीमार हो के आप बिल्कुल आइसोलेशन में अकेले रह के आप उसमें खुदा न खास्ता मर भी सकते हो, दिस इंक्रीजेस। तो इसी आपके दिमाग में ना एक वो स्नोबॉल इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम वन stressful, panic, fearful thought, it goes all the way for an anxiety patient to death maybe. So for such people, knowing कि जब उनको ये ट्रिगर शुरू ही हो थॉट का, फेयर का कि नहीं मुझे ये हो सकता है, वो वहीं पे अपने आप को रोक के डिस्टेंट कर लें उस थॉट से, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं अपने आप को डिस्प्लेस जगह से हटा दें, थॉट से हटा दें, लेकिन टू गेट देमसेल्व्स टू डू समथिंग एल्स। अब बोलना आसान है कि आप कुछ और कर लें, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जिसके थ्रू गुजर रहा होता है उसको ये बोलना कि कुछ और सोच लो, ज्यादा मत परेशान हो, डरो मत। बिल्कुल वही बात है ना, तो आपने सब कुछ सोचना है, सिर्फ लाल टमाटर के बारे में नहीं सोचना। अब आप कुछ और नहीं सोच रहे सिवाय लाल टमाटर के बारे में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एंड इनकी एक और बात जो ने बोली थी सोशल डिस्टेंसिंग एंड सोशल मीडिया की, पीपल आर गोइंग नाउ टू फाइंड सेल्फ हेल्प ऑल्सो। ऑनलाइन जा रहे हैं, देख रहे हैं कि अपने आप को कैसे काम डाउन सूट डाउन करें। बट देन अगेन ऑन द अदर हैंड, जैसे वो हमारी टीवी पे भी जो आपने क्वेश्चन से पूछा था कि जहां हम यंग कॉम को बोल रहे हैं, अवेयरनेस बताने के लिए कर रहे हैं, वहां हम बड़ों से उसको हटा भी रहे हैं। तो वो वही चीज़ अवेयरनेस भी कॉज कर रही है, वही न्यूज़ फ्लिकर जो है या टिकर जो है वो एंजाइटी भी कॉज कर रहा है। सो हाउ यू परसीव इट एंड हाउ यू टेक इट are two different things. अच्छा, मेरे साथ क्योंकि जस्टिस नासरा साहिबा अभी भी मौजूद हैं, मैं उनसे एक और सवाल करना चाहूँगी। जस्टिस नासरा, 80 साल हो चुके हैं पाकिस्तान डे यानी पाकिस्तान के रेजोल्यूशन को पास हुए हुए, और हम जो अभी बातें कर रहे हैं, ठीक है आपने भी सही फरमाया कि रियासत हर चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, लेकिन हम इंडिविजुअल या फिर मनहसुल कौम अपनी ज़िम्मेदारी को कब कबूल करेंगे? जिन ममालिक ने, जिन कौमों ने इसको अभी तक एक तरह से शिकस्त दी है, चाइना का अगर मिसाल दी जाए, वो एक साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े थे, हम में वो एका आपको नज़र आ रहा है? क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लोगों को? देखिए, हमारे लिए ये एक ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है 23 मार्च का दिन, इसलिए कि इसको हम यौम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, और इसी दिन करारदाद पाकिस्तान की जो थी वो अल्लामा इकबाल पार्क, जिसको अब हम कहते हैं, वहाँ पे करारदाद पास हुई थी कायदे आज़म की क़यादत में, और हम सब लोगों ने तहैया किया था कि हम इस तहरीक में शामिल होंगे, और ख़वातीन ने भी ख़ुसूसी तौर पे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत की पुकार पे निकली थी, और इसमें तहरीक पाकिस्तान ने भरपूर हिस्सा लिया था। अब हम सड़कों पे तो उस अंदाज से नहीं निकल सकते, ना इज्तिमा कर सकते हैं, लेकिन हर फर्द अपने हिस्से का इस कौम को आगे तरक्की के साथ गामजन रखने के लिए जो भी कर सके वो करे। अगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास कुछ है तो देखें, हमसाए में कोई ऐसा शख्स है जिसके पास एक वक्त की रोटी नहीं है, उसको कम से कम आप अजनास ही दे दें ताकि वो अपने घर में उसको पका ले, या पकी पकाई भी दे सकते हैं अगर आपके घर में कोई कोरोना वायरस नहीं आए। जब तक हम अपना और अपने हमसायों का, अपने महल्लेदारों का, अपने दोस्तों का, रुफ़का का ख्याल नहीं रखेंगे, हम पाकिस्तान के शहरी कहलाने के वजह फरमाया आपने। और इस तरह मेरे ख्याल सैकड़ों मिसालें मिलती हैं हमारे तारीख के दरीचों में। देख लें आज की, अगर हम इस रवा दौर की भी मिसाल लें कि पाकिस्तानी कौम डरती नहीं है, और यही पैगाम हुकूमत ने कहा कि कोरोना से डरना नहीं है, इससे लड़ना है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी एज योर मैसेज टू द व्यूअर्स? बिल्कुल सही है कि जो डर गया वो मर गया।
डरना तो है ही नहीं। हर चीज़ का हमने दिलेरी से मुकाबला करना है, और ये अगर हमारे ऊपर वबा नाजिल हुई है, इसका भी हमने वैसे ही दिलेरी से मुकाबला करना है जैसे कि हमने तहरीक पाकिस्तान में सब निकले थे, और हमारी कोशिशों को अल्लाह ताला ने बरकत दी, और ये आज़ाद मुल्क कायम हुआ जहाँ हम गुलाम नहीं हैं, हम शहरी हैं, और हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो अपना हिस्सा डाले। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस नासरा हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमाल उस्र युस्रा, यानी हर मुश्किल में आसानी है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पर्सपेक्टिव्स पे डिपेंड करता है। हमें इसमें भी अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी है। जैसा हमने कहा, हम हमेशा कंप्लेन करते थे जी फुर्सत नहीं है, अब फुर्सत ही फुर्सत है। इस वक्त के साथ आप क्या कर रहे हैं, इसकी भी जवाब तलबी होगी। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह के हमने आपको बताया कि 23 मार्च ना सिर्फ यौम पाकिस्तान है, बल्कि आज न्यूज़ की 15वीं सालगिरह भी है, और इसी मौके पे हमने हमारे तमाम ब्यूरो चीफ्स को भी दावत दी है कि वो हमारे साथ मौजूद हों। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस ये साथ, जो मेरे लिए बहुत फुलफिलिंग है, मेरी ग्रुप के लिए बहुत फुलफिलिंग है, मेरी पूरी टीम आज बहुत खुश भी है, और इसी वजह से हम यहाँ पर मौजूद भी हैं। तो आइए सबसे पहले आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान डे की भी, और आज न्यूज़ की 15वीं एनिवर्सरी पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें सिद्रा, अगर हम तारीख के औराक को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हम जो पाकिस्तानी हैं वो हादसात, तजर्बात, आफात और आजमाइशों की जो भट्टी है उसमें तब कर एक कुंदन में तब्दील होती हुई कौम है। पीछे मुड़कर देखें तो 80 साल पहले हमारे आबा-ओ-अजदाद ने, हमारे असलाफ ने ये फैसला किया कि उन्होंने अपनी एक अलग मजहबी, सकाफती और एक इक़्तिसादी शनाख्त जो है उसको हासिल करना है। और जब ये फैसला कर लिया करारदाद पाकिस्तान की रोशनी में, तो उसके बाद 7 साल के अंदर हमने अपना अलग मुमलकत जो है वो हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। उसके बाद से आज तक वो कौन सा मौका है जब हम किसी आजमाइश से नहीं गुजरे। जब पाकिस्तान बना तो दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन से गुजरना पड़ा, और उसके नतीजे में लोगों को अपनी ज़मीनें, अपने कारोबार, अपनी जायदादें और जिस धरती पर वो रहते थे उसको छोड़ना पड़ा। लोगों ने खुद अपनी मर्जी से उसको छोड़ा, एक फैसले के नतीजे में उन्होंने एक नए मुल्क को, अपना नई सरजमीन को अपना मुल्क बनाना है। 20 लाख अफराद जो हैं वो शहीद हुए उस माइग्रेशन में, लेकिन फिर भी हमने कौम के तौर पर सर्वाइव किया। जब पाकिस्तान बना तो फौरी तौर पर जो पार्टीशन प्लान था उसकी खिलाफवर्जी की गई, और जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर पर कब्जा किया बजोर ताकत। एसेट्स की तकसीम में हमारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन फिर भी कौम जो है वो आगे बढ़ती रही। हमने 4-5 जंगें लड़ी हैं, और उन जंगों में कौम जो है वो सुरखरू होकर रही, लेकिन कौम ने और हमारे मुल्क ने अपने मौक़िफ़ पर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर और उससे पीछे नहीं हटे, और उस पर कायम रहे, और आज तक उस पर कायम रहे। हमने बेशुमार ज़ल्ज़लों का सामना किया, और इसमें तारीख के बाद इन ज़ल्ज़ले थे। जो 2005 का ज़ल्ज़ला था, तो आपको याद होगा कि हमें एक तमीर नौ करनी पड़ी कई इलाकों की, इतना वो शदीद बेशक। और इसी तरह की कुदरती आमना आज भी हमें है। आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि पुरखों की अमानत है, इसमें हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जान और माल की कुर्बानियाँ दी हैं, और बड़ी मेहनत के साथ हमने हासिल किया है ये हमारा मुल्क, जो कि हमारी आन बान शान है। इसी मेरे ख्याल में जो हमारी थीम है इसको हम आगे लेके बढ़ रहे हैं, और इसी विजन के साथ आज न्यूज़ का भी क़याम हुआ था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना, जो कि ब्यूरो चीफ हैं हमारे पेशावर स्टेशन की, फरजाना अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, क्या हाल चाल हैं आपके, और आज 23 मार्च के मौके पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगी मेरे व्यूअर्स को? 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम दिन है। इस दिन वो करारदाद पेश की गई जो कि बिलाखिर बुनियाद बनी पाकिस्तान के हसूल की। बरसगीर के मुसलमानों ने इसी करारदाद की बुनियाद पर एक तहरीक चलाई और फिर अपने लिए एक वतन हासिल किया।
आज इस वक्त जबकि हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और पूरा मुल्क इसकी लपेट में है, ऐसे वक्त में अगरचे हम योम पाकिस्तान तो नहीं मना सक रहे, लेकिन अगर हम याद करें उस तहरीक को, तो उसी किस्म की एक बार फिर तहरीक की ज़रूरत है इस कौम को, इस मुल्क को, जिसकी बुनियाद पर हम कोरोना के ख़िलाफ़ भी जंग लड़ सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए या मुसलमानों के हवाले से देखा जाए कि जब इनके अंदर एक तहरीक पैदा होती है तो फिर वो कर दिखाते हैं जो कि नामुमकिन होता है। तो मेरे ख्याल में जो 23 मार्च को हमने 1940 को करारदाद पेश की और फिर उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, तो कोरोना के ख़िलाफ़ आज के दिन हम अगर अहद करें कि हमने कोरोना के ख़िलाफ़ भी ये जंग जीतनी है, तो मेरा ख्याल में हम इस नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने सही कहा कि हम जो हमारा रिवायती अंदाज है उस तरह हम पाकिस्तान डे नहीं मना पा रहे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान डे जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसता है, चाहे वो हमारे मुल्क में हो चाहे मुल्क से बाहर हो, हम अपने वतन को नहीं भूलते और आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। बताते चलें आपको कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे की आज 80th एनिवर्सरी है, यानी 1940 को ये करारदाद पास हुई और आज इसके 80 साल गुजर जाने के बाद हम एक बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन में हैं। और जिस तरह के इशारा मेरे तमाम ही गेस्ट दे रहे हैं कि बड़ा अहम है इस वक्त इत्तेहाद हम में होना और हमें एक साथ इस मुश्किल का सामना करना है। हमारे साथ अब मौजूद है सलीम शेख साहब जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं फ्रॉम लाहौर। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे 23 मार्च के मौके पर। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। हर साल 23 मार्च को हम शायान शान तरीके से मनाते थे योम पाकिस्तान के तौर पर, और ये पहला मौका है कि हम इस बार आज के दिन यानी 23 मार्च को उस तरह नहीं मना पा रहे। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी जो है कोरोना का खदशा जो है वो बढ़ गया और उसकी वजह से जो है पाकिस्तान में हर किस्म की जो तकरीबात हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान हुकूमत का बड़ा अच्छा इकदाम है, क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो कि एक दूसरे से फैलता है। यानी कि अगर आप एक दूसरे से सलाम दुआ लेंगे, इकट्ठे बैठेंगे और जिसमें कोरोना वायरस है तो वो फिर एक से दूसरे को लगेगा। और ये पहली बार हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि 23 मार्च को हम उस तरह नहीं मनाएंगे जिस तरह हम हर साल मनाते थे। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम 80 साल कबल योम पाकिस्तान यानी 23 मार्च की करारदाद पेश करके पाकिस्तान को बनवा सकते हैं, तो आज के दिन अगर हम ये अहद कर लें कि 23 मार्च से ही हम अगर बतौर एक कौम, बतौर इंसानियत अगर हम ये पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये पैगाम दें कि हमने कोरोना के खिलाफ जो है वो जंग लड़नी है। और कोरोना बिल्कुल हालत जंग में हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। जंगी हालात हैं और हर जंग को मेरे ख्याल में हमने साबित कदमी से, अल्लाह ताला की मदद से हमने उसमें फतेह हासिल की है। आज भी मुझे पूरी उम्मीद है। और कल किसी ने मुझे बड़ा एक ज़बरदस्त फॉरवर्ड भेजा था कि इस कोरोना वायरस की अना बहुत बड़ी है, जब तक आप इसको लेने के लिए बाहर नहीं जाएंगे ये आपके घर में आएगा नहीं। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये बिन बुलाए मेहमान, जो कि मेहमान नहीं है, ये रहमत नहीं जहमत है, तो उसके लिए आपको एहतियात करनी पड़ेगी। खाकान और हुमैरा हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि आज न्यूज़ की आज 15वीं सालगिरह है। आज से 15 साल पहले 23 मार्च के ही रोज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यूज़ की नशरियात, आज न्यूज़ की ब्रॉडकास्टिंग का आगाज़ पाकिस्तान से किया था। और उस वक्त अगर आपको याद हो, तमाम चैनल्स जो अपलिंक किए जा रहे थे वो दुबई से किए जा रहे थे, हांगकॉन्ग से या फिर सिंगापुर से। लेकिन आज न्यूज़ के पास ये एहसास है कि वी वर फुली
ऑल 100% मेड इन पाकिस्तान। हम यहीं से ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, यहीं से अपलिंक कर रहे थे, और इसकी एक हिस्ट्री जो हमारे सामने मौजूद है। इट्स द सेम ग्रुप एज अ बिजनेस रिकॉर्डर ग्रुप, जो कि पाकिस्तान का लीडिंग फाइनेंस एंड बिजनेस डेली न्यूज़पेपर है। इसके बारे में आपको ये भी बताते चलें कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान का बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का पहला फाइनेंस एंड बिजनेस डेली न्यूज़पेपर है, और इनकी खिदमत पिछले 50 साल से पाकिस्तान की जर्नलिज्म के शोबे में रही हैं। बी इट बी एनी काइंड ऑफ अपडेट्स, हमारा तज्जिया, हमारी ख़बरें, हमारी रिपोर्टिंग पाकिस्तान के हर दौर में सबसे आगे रही, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। सो मच सो दैट द ज़ुबैरीज़ जो हमारे फाउंडर थे, उनको ये ऑफ़र किया गया कि ये हेड ऑफिस जहाँ से बराह रास्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इसको उनके नाम से मंसूब कर दिया जाए, इस रोड को। लेकिन जिस तरह के इस इदारे का मानना है, इस ग्रुप का मानना है कि इदारे की साख होती है, पीपल कम एंड गो बट इट्स द इंस्टीट्यूशन दैट स्टेज। दैट इज़ वाई जहाँ हमारा हेड ऑफिस वाक़ है, कराची की मशहूर तरीन शाहरा, जिसको बिजनेस रिकॉर्डर रोड कहा जाता है। दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रिविया फॉर यू। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं खाकान एंड हुमैरा। कब तक आप अग्री करते हैं, आपको लगता है, कल इस बारे में मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे बहुत बहस हो रही थी कि सिंध ने जो काम कर लिया वो मेरे ख्याल में वफाक को भी कर लेना चाहिए। सख्त कदम होगा, मुश्किल कदम होगा, एंड ऑल्सो बिकॉज यू वर्क विद द बॉटम ऑफ द पिरामिड, जिनका जिक्र कल वज़ीर आज़म साहब ने किया कि 25% लोग डेली वेजर्स हैं, दिहाड़ी मजदूरदार हैं, उनका क्या होगा। आप अग्री करते हैं हुकूमत के वफाक के इस फैसले से कि अभी हम जुज़वी या रज़ाकाराना लॉकडाउन पर तो जा सकते हैं, रियासत ये फैसला नहीं ले सकती इस वक्त? देखिए, मैं अभी जब ये पिछले सेकंड में बात हो रही थी, मेरे जहन में एक सेइंग चल रही थी। मैं अंग्रेज़ी में पहले बताता हूँ, फिर इसका तर्जुमा करेंगे। किसी ने कहा था, देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू विल थिंक दैट दिस इज़ द एंड, दैट विल बी द बिगिनिंग। एक वक्त ऐसा आएगा जब हम सबको लगेगा कि सब चीज़ों का इख्तिताम हो रहा है, पर वो शुरुआत होगी। मैसेज यहाँ पर ये है कि वी मस्ट नेवर गिव अप। हम हिम्मत नहीं हार सकते, हमें इससे लड़ना है। अब लड़ने के कई तरीके हैं। अब मैं रियासत के हवाले से अगर देखता हूँ तो बहुत मुश्किल फ़ैसला है, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, लेकिन मेरे ख़्याल से एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ, इसके अंदर जब रियासत उन बॉटम द पिरामिड का अगर ख्याल नहीं रख सकती तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। यहाँ पर अपील लोगों से होनी चाहिए। हम सबको बहैसियत कौम अपने आप के अंदर भी देखना चाहिए कि हम रियासत की क्या मदद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर दिहाड़ी वाला जो है, डेली वेजर है, या इस तरह के जितने भी लोग हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो खाकान, उससे जाने से पहले मैं ये समझना ज़रूरी समझती हूँ कि देखिए, जब हम हालत जंग में होते हैं, हम बार बार कह रहे हैं ना कि कोरोना इस वक्त एक एपिडेमिक नहीं, पैंडेमिक है, यानी पूरी दुनिया इससे नबर्द आजमाए, और उसके लिए एक्सट्रीम मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे। मेरा खुदा न खासा आज हम पे हमारा दुश्मन अगर जंग मुसल्लत करता है तो उस वक्त भी तो हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। उस वक्त भी तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि भाई बॉर्डर पे लड़ाई चलती रहे और हमारा डेली काम बिल्कुल एज यूजुअल चलेगा। हर चीज़ अफेक्ट होती है हमारे। हाँ, इस वक्त वो डायरेक्शन, वो रिजॉल्व हमें क्यों नहीं नज़र आ रहा कि वी नीड टू लॉक डाउन, ताकि इसका जो स्पाइक है उसको कम किया जा सके या किसी तरह टाइम बाय किया जा सके। आई थिंक सुनते नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। हम अपनी ज़्यादा चला रहे होते हैं, हम अपने आप को हमें हर बार सही समझते हैं और अगले की सुनते नहीं हैं, चाहे वो हुकूमत की तरफ से आए, चाहे वो किसी ऐसे शख्स से आए जो लर्नेड ज़्यादा है, जिसको बेहतर पता है, इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। हमारी सुनने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कमज़ोर है। तो जब हम सुनते नहीं हैं तो वज़ीर आज़म साहब का ये सोचना कि हम रज़ाकाराना तौर पर खुद अपने ऊपर कदगन लगा के घरों में रहेंगे, ये आप किस हद तक सही समझती हैं कि ये हो पाएगा? प्रैक्टिकल है ये? करने को करना चाहें तो काफ़ी कर भी सकते हैं, अगर आप किसी एडवाइस को लेकर बैठें और घर पे ही अपने आप को उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि आप अपनी तरफ से अपने मुल्क को आप क्या दे रहे हो अपना हक की तरफ से, तो यही है कि आप अगले की बात सुनो और कुछ वक्त के लिए अपना आप को क्वारंटीन में रखो और कुछ वक्त के लिए वो स्टेप्स लें जिसके अंदर से खाली हमें नहीं बल्कि अगले को भी फ़ायदा होगा। अच्छा, एक अजीब सी मैं डिबेट देख रही हूँ खाकान के, अगर आप किसी को कहते हैं ना कि घर में बैठो और एहतियात इलाज से बेहतर है, तो कहते हैं जी एकदम पलट के जवाबी फायरिंग शुरू हो जाती है। आपके लिए कहना बहुत आसान है, आप तो अमीर लोग हैं, आप 6 महीने भी बैठ जाएं तो आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। वाई आर वी, यानी मैं एहसास रखती हूँ, हमें भी हमदर्दी उन लोगों के लिए जो रोज़ निकलते हैं, रोज़ कमाते हैं और उनकी घर बार इसी पे डिपेंड करता है, लेकिन हम उनको क्यों डीमोनाइज कर रहे हैं जिनको अल्लाह ताला ने मुखैर बनाया है? जी नहीं करना चाहिए। मैंने जिस तरह पहले कहा, हमें ये सोचना चाहिए कि दोनों, देखें, इतनी एक अजीब सी बात है कि पूरी दुनिया एक ही क्राइसिस के अंदर है, अमीर गरीब हर किस्म का शख्स एक ही मसले को देख रहा है। इससे एक सेंस ऑफ एम्पैथी भी पैदा होती है, एहसास पैदा होना चाहिए एक दूसरे के लिए। और इस जैसे हम अभी बात करते क्या तरीके हो सकते हैं
कि हम जो हैसियत रखता है तबका वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। वो इस तरह से कर सकता है कि जिस तरह कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो तनख्वाहें एडवांस कर सकती हैं या तनख्वाहें एक्सटेंड कर सकती हैं। नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि देखें, अगर एक डेली वेजर बाहर नहीं निकलता तो उसकी दिहाड़ी नहीं आती, हो सकता है उस दिन का खाना ना आए। ये बड़ी मेरे ख्याल में तकलीफ दे बात है, मुश्किल बात है। लेकिन हम इसको कंपेयर उस इंसान से क्यों कर रहे हैं जिसका एक दिन अगर उसका बिजनेस नहीं चल रहा तो उसका चंद सैकड़ों का या कुछ हज़ार का नहीं, उसका शायद करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और फिर उसके लिए आगे लोगों के लिए रोज़गार मुहैया रखना और मुलाजमतें देते रहना और उन लोगों को सपोर्ट करना शायद ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम उसकी मुश्किल को कम या छोटी मुश्किल क्यों समझते हैं मेरा? कि हमारा पैराडाइम इतना फर्क होता है, हमारा देखने का परसेप्शन, नजरिया इतना लिमिटेड होता है कि हम खाली वो एक ही उसको चश्मे से देख रहे होते हैं। हाँ। अब यही चश्मा अगर हम उतार कर थोड़ा सा एक, जैसे आपने बोला 25% वालों का लगा के देखें कि उनके साथ भी क्या हो रहा है। हमारा एक दिन का बिजनेस उनके एक महीने या शायद एक साल के कमाई के बराबर हो, तभी इनकी खाकान वाली बात आती है कि आप एम्पैथाइज कर सकते हैं। और लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा पैराडाइम जरा फिक्स सबके चलते हैं। गरीब लोग ऐसे सोचेंगे, अमीर लोग यूं सोचेंगे। अगर सब अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी दें, जैसे मैंने कहा था, सुनने की और अपना परसेप्शन, हमने एक परसेप्शन बना लिया है हमारा कि अगर इंसान अमीर है या सेठ है या उसके तवस्सुत से लाखों लोगों का घर चल रहा है, उसने सैकड़ों मुलाजमतें दी हुई हैं, तो इसका मतलब है वो हार्टलेस भी होगा। उसमें तो एहसास और हमदर्दी नाम की चीज नहीं होगी। वो सिर्फ अपना मुनाफा देख रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका चूल्हा जल रहा है। ये परसेप्शन गलत है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत हमने फिर ऐसे तबकों पे डाल दी है कि आपका ही काम है, आपने ही मदद करनी है और आपने हमारे लिए कुछ करना है। हम पीछे बैठ के हाथ बांध के बैठने के हम क्या कर सकते हैं? कर तो सभी कुछ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंडेंसी जो लोग खुद बना देते हैं ऐसे तबकों के ऊपर, वो भी उन्हें देखनी कि वो अपने आप को क्यों डिपेंडेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर खाकान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इस वक्त एहसास और हमदर्दी ये होनी चाहिए, ये नहीं कि मुझे जरूरत एक पैकेट आटे की है तो मैं 3 उठा लूं कि कल मिले ना मिले, बल्कि आप ये भी सोच सकते हैं कि यार मेरा गुजारा एक में हो सकता है या एक में मैं आराम से गुजारा कर सकता हूं, तो लेट मी यूज लेस ऑफ इट। हाँ, बहुत अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं जो हर मुमकिन कोशिश है। एटलीस्ट सिंध के हवाले से हम एक दफ़ा फिर बताना चाहें, ना सिर्फ आज कंप्लीट लॉकडाउन है सिंध में, एक्सपो सेंटर कराची को एक 1100 बेड्स का कोरोना हॉस्पिटल फैसिलिटी के तौर पे कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 2 से 5 हज़ार रुपए जिन लोगों का बिजली का बिल आता है, जो सबसे निचली सतह पे हैं, उनके बिल्स माफ़ कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत ने बजाते खुद इस जिम्मेदारी को कबूल किया है कि अगर आपको राशन या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप लोग एहतियात बरतिए। इस वक्त ये सख्त इक़दाम लेना ज़रूरी है और आपका और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि बतौर पाकिस्तानी हम इन तमाम एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।